देखो ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है कि cot x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x बराबर 1। जितना भी कॉट देख रहे हो वो दो का प्रोडक्ट है, cot x का cot 2x का, cot 2x का cot 3x का, cot 3x का cot x का। तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला कोई तुमको नज़र आ रहा है? कोई भी प्रोडक्ट कॉट वाला, तो कॉट वाला जो प्रोडक्ट है वो हमको इस फार्मूला में नज़र आएगा जो आप याद किए हुए हो, cot a प्लस बी। तो cot a प्लस बी क्या होता है हमारा? cot a इंटू कॉट बी, और अगर प्लस है तो -1 शुरू में होगा और नीचे होता है हमारा क्या? cot b प्लस cot a। यही हम याद रखें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट वाला जो टर्म है cot a इंटू कॉट बी, क्योंकि सारा जो है ये प्लस में है, यहीं पे cot a और cot b प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाई में 1 लिख देते हैं। तो cot a इंटू कॉट बी -1 का 1 में गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा? cot a इंटू कॉट बी और -1 बराबर के इधर इसका गुना इसमें होगा। तो हम कह सकते हैं कि cot a प्लस बी का गुना इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो बारी बारी से दोनों में कर लेते हैं। cot a प्लस बी का गुना इसमें हुआ, cot b में तो ये हुआ, अब प्लस फिर cot a में इसका गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? cot a प्लस बी इंटू cot a। अब ये वाला तो समझ में आया ना, ये वाला स्टेप, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें अगर तकलीफ नहीं है तो तुमको इसी तरह सोचना है कि हमको एक्चुअली cot x इंटू कॉट 2x चाहिए, यानी प्रोडक्ट चाहिए। तो -1 इधर क्या कर रहा है, तो -1 को उधर भेज देंगे। तो यानी कि हमारा cot a इंटू कॉट b का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा आपका cot a प्लस बी इंटू कॉट b, फिर प्लस cot a प्लस बी इंटू कॉट a, और ये वाला जो -1 है उसको हम भेज दिए उधर, तो ये प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि हमारा ये cot a और cot b अगर है तो a का काम कौन करेगा? x, और b का काम कौन करेगा? 2x। तो लेट कर लो a बराबर x एंड b बराबर 2x, ऐसे सपोज कर लो। अब इसमें पुट कर दो, ये आइडेंटिटी है, एक फार्मूला को ही इधर उधर करके रीअरेंज करके एक नया फार्मूला बनाया गया, तो वो भी सही होता है क्योंकि हमने नियम कानून से इधर उधर किया है। तो अब जो है a के जगह पे x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cot x, और इंटू b के जगह पे 2x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? सॉरी x रखना है ना हमको, तो ये x हो गया, और cot b के जगह पे 2x। तो cot x इंटू कॉट 2x का वैल्यू आ गया हमारा cot a प्लस बी, मतलब a और b को जोड़ना है। तो cot a प्लस बी का वैल्यू बता दो आप क्या आएगा? 2x और x, 3x लिख दे डायरेक्ट, बोलो, संकोच नहीं होना चाहिए। इंटू cot b है, तो b कौन था? b ये था, 2x वाला था। b कौन था? 2x वाला था, तो यहाँ 2x लिख दिए, प्लस फिर cot a प्लस बी है, तो a और b का जोड़ तो फिर से 3x ही होगा, वो लिख रहने दिए cot 3x, है ना। और फिर cot a है, तो a के जगह पे आप x लिखोगे क्योंकि a को आपने x माना है, और ये +1। अब ये वाला जो वैल्यू आया है cot x इंटू कॉट 2x का, आप इस LHS में पुट कर दीजिए, इस LHS में पुट कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट चमक जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे नाउ LHS बराबर, तो LHS बराबर क्या है हमारा? cot x इंटू कॉट 2x, पहले प्रिंट कर लो, माइनस cot 2x इंटू कॉट 3x, और माइनस cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x, ये LHS हुआ। अब इस LHS में केवल इसका वैल्यू को आपको प्लग इन करने की ज़रूरत है, अपने आप सब कैंसिल आउट होके केवल 1 रिजल्ट बचेगा।
तो अब हम कह सकते हैं कि ये कॉट एक्स इंटू कॉट 2x के जगह पे, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x के जगह पे ये पूरी बात को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाकी ये वाला चीज़ प्रिंट होगा। ठीक है ना? तो लिखे नीचे, बोलिए, लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, हमारा क्या आएगा बताइए आप, कॉट 3x कॉट 2x फिर प्लस कॉट 3x कॉट x प्लस 1। ये केवल हम अभी इसके स्थान पे लिखे हैं, इसके स्थान पे इसका वैल्यू ये वाला चीज़ प्रिंट होगा अभी। तो माइनस में कॉट 2x और कॉट 3x है, फिर माइनस में आपका कॉट 3x और कॉट x है। अब ये देखो कॉट 3x और कॉट 2x का प्रोडक्ट कहीं और नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है कॉट 3x और कॉट 2x का प्रोडक्ट। ये प्लस में है और ये माइनस में, कट गया। फिर कॉट 3x और कॉट x का प्रोडक्ट एक और जगह है, कॉट 3x और कॉट x का प्रोडक्ट, ये प्लस में और वो माइनस में, कट गया। तो ये जो तुम्हारा +1 था वही ना बचा, तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ? समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया समझ में?